नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 चरण समाप्त हो गए हैं। कल 6वें चरण का मतदान होगा। जिन 10 जिलों में मतदान होना है उसमें गोरखपुर, बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर सहित कुल 10 जिले शामिल हैं, जिसमें गोरखपुर की बड़ी सीट जहां पर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो मतदान होना है। कुल 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं को कल अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मतदान निर्धारित समय पर शाम को सुबह 7 बजे शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। पहले जो 5 चरणों में मतदान हुआ है वो तकरीबन सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव मतदान हुआ है। 6ठे चरण में भी पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि आने वाले 2 चरणों में 6ठा चरण और 7वां चरण, अब 2 चरण बचे हैं, दोनों को सकुशल संपन्न कराया जाए। 6 चरणों में बस्ती मंडल में भी चुनाव होना है। बस्ती मंडल की सभी 13 सीटों पर अगर 2017 के विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो सभी 13 सीटों पर भाजपा व सहयोगी दलों ने अपना कब्जा जमाया था। चाहे वो बस्ती जिले की 5 सीट हो या सिद्धार्थनगर जिले की 5 सीट पर बात करें या जो संत कबीर नगर जिला है वहाँ पर 3 सीट, टोटल 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के साथ कब्जा जमाया था और 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी। इस बार अगर बस्ती जिले के आंकड़ों पर और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर नज़र डालें तो हर्रैया विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से त्र्यंबक पाठक, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो पूर्व मंत्री हैं और 3 बार के विधायक राजकिशोर सिंह चुनाव मैदान में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सिटिंग विधायक हैं अजय सिंह, उनको एक बार फिर पार्टी ने मौका दिया है। वहाँ पर टोटल जो चुनाव है वो त्रिकोणीय बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मंत्री जो राजकिशोर सिंह हैं वो 3 बार विधायक रहे हैं, उनका अपना समीकरण है, अपने लोग हैं। त्र्यंबक पाठक जो पूर्व में प्रमुख रहे हैं वो भी इस बार सपा से मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल सरकार रही है उसके कामकाज और तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ अजय सिंह दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो समीकरण है वो जातिगत आधार पर और जो पार्टी के काम है उसको लेकर भी अभी किसी ठोस परिणाम की बात नहीं की जा सकती है। किसी एक पार्टी को के पक्ष में परिणाम आएगा ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि टोटल चुनाव जो है वो त्रिकोणीय बनता हुआ दिख रहा है। बगल का जो विधानसभा है कप्तानगंज, वहाँ पर अगर नज़र डालें तो बसपा से जहीर अहमद जिम्मी हैं, भाजपा से सिटिंग विधायक जो थे CA चंद्र प्रकाश शुक्ला को दोबारा मौका दिया गया है। बस्ती जिले की 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पुराने उम्मीदवारों को मौका दिया है जो 2017 में जिन्होंने जीत दर्ज की थी। एक रुधौली एक ऐसी विधानसभा है जहां पर संजय जायसवाल की पत्नी संगीता जायसवाल को इस बार मौका दिया गया है। संजय जायसवाल को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। बाकी 4 सीटों पर भाजपा ने पुराने कैंडिडेट को उतारा है। तो कप्तानगंज में अगर देखें तो वहाँ पर टोटल वहाँ पर भी चुनाव है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि बसपा से जहीर अहमद जिम्मी हैं, मुस्लिम वोट उनके साथ बनता हुआ दिख रहा है, जो बसपा का अपना कोर वोट है वो भी उनके साथ है, और समाजवादी पार्टी से 5 बार के विधायक रहे और मंत्री रामप्रसाद चौधरी के बेटे कविंद्र चौधरी अतुल इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये उनका पहला चुनाव है और कप्तानगंज में चूँकि उनके पिता की विरासत रही है तो एक बड़ा जनाधार उनके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जिस तरीके से कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में तमाम सारे सड़कों के क्षेत्र में बात करें या बिजली का बड़ा एक सेंटर यहाँ पे लगा है 920 अगस्त से, तो और इसके अलावा जो भी सरकार की योजनाएं हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन का जो सफलतापूर्वक यहाँ के सरकार हो या पार्टी के नेता हों या विधायक हों जो दावा कर रहे हैं, उसका कितना लाभ मिलेगा ये तो जब 10 तारीख को मतगणना होगी तब पता चलेगा। लेकिन कप्तानगंज में अभी जो चुनाव है वो त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। जहीर अहमद जिम्मी की स्थिति यह है कि वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और चूंकि स्थानीय मुद्दा कप्तानगंज में लंबे समय से स्थानीय विधायक की चर्चा चलती है राजनीतिक चर्चाओं में या मंचों से भी जो बसपा के नेता हैं वो स्थानीय विधायक की बात करते हैं और तमाम युवा उनके साथ जुड़े हैं वो लोग बात करते हैं। तो कप्तानगंज में भी टोटल चुनाव वो त्रिकोणीय है। कौन पार्टी परिणाम अपने पक्ष में लेकर जाएगी ये कहना थोड़ा सा अभी मुनासिब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 5 साल के कामकाज हैं वो गिना रही है लगातार, लेकिन जो चुनाव वो जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है जातिगत समीकरण प्लस जो फुटकर वोट हैं, फुटकर वोट से मतलब यह है कि जो चाय की दुकान चौक चौराहों पे छोड़कर जो साइलेंट वोटिंग होगी, क्योंकि साइलेंट वोटिंग का इस बार बहुत बड़ा रोल रहेगा। साइलेंट वोटिंग ही कैंडिडेट को जिताएगी और साइलेंट वोटर ही वो सरकार बनाएंगे।
क्योंकि जो साइलेंट वोटिंग होगी वही जाके प्रत्याशी के पक्ष में निर्णायक फैसला लेके आएगी। पार्टी का अपना जो वोट है वो हर पार्टी को अपने हिसाब से मिलेगा, चाहे वो पार्टी के आधार पर देखा जाए या जातिगत आधार पर देखा जाए। तो जो जिसका पहले से निर्धारित वोट बैंक है वो तो पार्टी के पक्ष में जाएगा, लेकिन जो वोट प्लस होगा, जो आखिरी में जाके जुड़ेगा और जो प्लस करेगा, उससे पार्टी का और संबंधित प्रत्याशी का भाग्य तय करेगा। बस्ती सदर में इस बार जो पूर्व के जो विधायक है 17 में दयाराम चौधरी भाजपा से एक बार मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट को रिपीट किया है, जिलाध्यक्ष, और इस बार प्रत्याशी है महेंद्र नाथ यादव। बस्ती सदर की बात करें तो वहाँ पर भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि बसपा का जनाधार की बात करें या प्रत्याशी की बात करें तो दोनों तरीके से बसपा वहाँ पर बस्ती सदर में कमज़ोर दिख रही है। तो वहाँ पर भाजपा और सपा दोनों की सीधी टक्कर है। अगर बगल के जो रुधौली विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर बात करें तो 2017 में संजय जायसवाल वहाँ से जीते थे और इस बार उनकी पत्नी संगीता जायसवाल को भाजपा ने मौका दिया है। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी मैदान में है, कांग्रेस से वहाँ पर बसंत चौधरी मैदान में है। तो जो वहाँ पर जातिगत समीकरण जो एक तरीके से बनता हुआ बहुत नहीं दिख पा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पुष्करादित्य जो वहाँ के राज परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी अपना ठीक ठाक जनाधार है, उनकी अपनी विरासत है, अपने लोग हैं, तो वो भी चुनाव में दमदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर पूरा समीकरण ऐसा कुछ बनता नहीं दिख रहा है कि एक पार्टी के वोट को लेके और एक किसी जाति को लेके कोई प्रत्याशी बहुत दावे के साथ, बहुत मजबूती के साथ किसी आगे के जो निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं अशोक मिश्रा, उनको रुधौली से इस बार मौका दिया है। उनका अपना ब्राह्मणों का वोट बैंक वो पाने का दावा कर रहे हैं और तमाम बसपा के वोट को हासिल करके अपना निर्णायक बात कर रहे हैं कि नहीं, परिणाम उनके पक्ष में आएगा। तो जो पूरा चुनाव बनता हुआ दिख रहा है वो वहाँ पर भी अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता है। अब एक बस्ती जिले का महादेवा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से भाजपा से रवि सोनकर विधायक बने थे। इस बार पूर्व विधायक जो दूधराम है वो सपा और सुभाषपा सुहेल देव समाज पार्टी उनके गठबंधन से दूधराम को मौका दिया गया है। वहाँ पर टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार काफ़ी समय तक गहमा गहमी चली सपा के, क्योंकि जो पूर्व मंत्री हैं रामकरण आर्या, उनके बेटे को एक बार मौका दिया गया, फिर उनका टिकट कटा, यहाँ तक कि उन्होंने नामांकन भी कर दिया था। उसके बाद हालांकि बाद में उन्होंने प्रेस वार्ता करके इस बात को स्पष्ट किया कि वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ हैं और दूधराम के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार करेंगे और वो प्रचार पार्टी के लिए करेंगे और पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पर भी चुनाव दोनों सपा जो गठबंधन है वो और भाजपा आमने सामने हैं। अब जनता किस पर भरोसा करती है और जनता किस तरीके से जो विकास कार्य रहे हैं 5 साल भाजपा के, उस पर कितना भरोसा करती है, या जो मुद्दे अभी जो पार्टियां अलग अलग दावा कर रही हैं कि महंगाई, रोजगारी और जो छुट्टा पशु हैं उनका मुद्दा है, ये मुद्दे कितना रोल उसमें प्ले करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक पीटीसी लाइव ने जिन जिलों में चुनावी चर्चा में लोगों से बातचीत की है, चाहे वो आपका बस्ती मंडल हो या अयोध्या हो या अम्बेडकर नगर हो, जितने जिलों में जहाँ पीटीसी लाइव की टीम पहुंची है और लोगों से बात हुई है, तो एक बात निकल कर ये सामने आई है कि इस बार का विधानसभा चुनाव, पहली बात कि किसी पार्टी की कोई लहर नहीं है कि 2012 की तरह अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी की लहर थी, 2017 में देखा जाए तो भाजपा की लहर थी, 2007 में इसी तरीके से बसपा का बहुत मजबूत स्थिति में थी और पूर्वानुमान लोग पहले से लगा रहे थे कि नहीं, इस चुनाव में इस पार्टी की सरकार बननी तय है। लेकिन जो 2022 का चुनाव है ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि जो मतदाता हैं वो पार्टी को देखकर वोट करेंगे या प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे। तो अभी तक का जो सर्वे में और एक तरीके से माहौल बनकर छन कर आ रहा है वो ये है कि पार्टी से जुड़े मतदाता और प्रत्याशी से जुड़े मतदाता या मतदाताओं से जुड़े जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्टी के आधार पे हों, और दूसरा बड़ा पहलू है जातिगत आधार पे। यही 2 बड़े मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिन पर इस विधानसभा चुनाव का परिणाम बहुत हद तक निर्भर करता है। जो इन दोनों बिंदुओं पर अपनी बात को साध ले जाएगा, अपनी विधानसभा में अपनी बात या इन दोनों मुद्दों को समेटते हुए जनता पार्टी, मतदाता और कैंडिडेट तीनों का समीकरण जो साथ ले जाएगा, उसकी स्थिति इस विधानसभा चुनाव में बेहतर मानी जा रही है। और वो कहीं ना कहीं जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो एक मजबूत स्थिति में दिखेगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
भाजपा जिस तरीके से दावे कर रही है और तमाम चुनावी मंचों पर पार्टी के सारे बड़े चेहरे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सभी लोगों ने लगातार चुनावी रैलियां की हैं और सबका फोकस अब पूर्वांचल के जो चुनाव है, क्योंकि पहले 2-3 चरणों में ऐसा माना जा रहा है कि सारी लड़ाई चौथे चरण तक पूरी तरीके से 50-50 की रही है। कहीं पर सपा मजबूत स्थिति में है, कहीं पर भाजपा है, कहीं पर बसपा ने भी चुनाव को प्रभावित किया है और अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 5वां बीत गया, 6ठा और 7वां, ये तीनों चरण इतने महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, इसीलिए पूरा जोर सभी राजनीतिक दल पूरा जोर पूर्वांचल में लगा रहे हैं। हर दिन 2-3 रैलियां सभी पार्टियों की हो रही है, चाहे वो पूर्व सीएम अखिलेश यादव हों, एक दिन में 2-2, 3-3 रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पूर्वांचल में जनसभाएं लगातार हुई हैं। अब जो भी बड़े चेहरे हैं वो लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो सारा जोर अब जो प्रमुख दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबका ये पूरा दारोमदार और पूरी जद्दोजहद है, पूरा प्रयास है कि पूर्वांचल को कैसे साधा जाए, क्योंकि पूर्वांचल से ही प्रदेश की सरकार का रास्ता बनने का तय होता है और उत्तर प्रदेश से केंद्र की सरकार और केंद्र में जाने का रास्ता तय होता है। तो 2022 के चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर है विधानसभा का, वो पूर्वांचल का है। पूर्वांचल में जो पार्टी बढ़त बनाएगी वो जाके अंत में सरकार बनाने के लिए सक्षम होगी। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।